नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एग्रीकल्चर स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में। और रोज़ की तरह आज भी बीएससी एग्रीकल्चर का परीक्षा था और आज मैं सोयल साइंस का जो पेपर था उसका सोल्यूशन लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हूँ। इस वीडियो में बीएससी एग्रीकल्चर जो सोयल साइंस का सोल्यूशन था सभी प्रश्नों का सही उत्तर बताया जाएगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न क्या था? आज का पहला प्रश्न था निम्नलिखित पोषक तत्वों में कौन सा जलोढ़ मृदा में अधिक पाया जाता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी ये जो है फास्फोरस जो है वो सबसे अधिक पाया जाता है जलोढ़ मृदा में। और दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न में पूछा गया है भारतीय मृदाओं में खाली स्थान की कमी पाई जाती है। तो दोस्तों भारतीय मृदाओं में जो ऑप्शन ए है नाइट्रोजन और जिंक की कमी पाई जाती है। और दोस्तों अगला प्रश्न को देखते हैं। और अगला तीसरा प्रश्न पूछा गया है मृदा वायु में CO2 की मात्रा होती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन है, यानी 0.25% होता है। और दोस्तों अगला प्रश्न और चौथा प्रश्न देखते हैं। और चौथा प्रश्न पूछा गया है मृदा का औसत कण घनत्व क्या होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी 2.60 to 2.75 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, यानी इसका ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर होगा। और दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों पांचवा प्रश्न देखते हैं। और पांचवा प्रश्न में पूछा गया है निम्नलिखित में से फूलने वाला मृत्तिका खनिज है। तो दोस्तों मोंटी मोरिलोनाइट जो है वो फूलने वाला मृत्तिका खनिज है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। और दोस्तों आगे देखते हैं। और आगे पूछा गया है निम्नलिखित में से इलाइट का संरचना सूत्र क्या है। तो दोस्तों इस प्रश्न में कन्फ्यूजन है, ठीक है दोस्तों, इसलिए अगर आपको पता होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर बता दीजिएगा, नहीं तो इसको लास्ट में देखा जाएगा वीडियो के अंत में। और दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न पूछा गया है तराई मृदाएं पाई जाती है। तो दोस्तों तराई मृदाएं यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल सभी जगह पाई जाती है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। और दोस्तों आठवां प्रश्न को देखते हैं। आठवां प्रश्न में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा मृदा संरचना का प्रकार नहीं है। तो दोस्तों प्लेटी मृदा संरचना का प्रकार है, प्रिज्मीय है और ब्लॉकीय है। और दोमट जो है इसका सही उत्तर होगा, यानी जो इसका दोमट जो है वो मृदा संरचना का प्रकार नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। और दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 9वां प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक रंध्रावकाश वाली मृदा है। तो दोस्तों क्रम्बी जो मृदा है, क्रम्बी मृदा जो होती है वो इसमें सबसे अधिक रंध्रावकाश होती है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। और दोस्तों 10वां प्रश्न पूछा गया निम्नलिखित कारकों में से मृदा ताप को गिराने में जिम्मेदार है। तो दोस्तों अब ए, बी, सी एवं डी, यानी जो 10 नंबर प्रश्न है उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी विकिरण, वाष्पीकरण, वर्षा, ये तमाम चीज़ें मृदा का ताप गिराने में जिम्मेदार होते हैं। और दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों अगला और 11वां प्रश्न देखते हैं। और इस प्रश्न में पूछा गया शुष्क मृदा की विशिष्ट ऊष्मा होती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी 0.2 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। और अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न में पूछा गया है मृदा रंग में क्रोमा प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों मृदा रंग में क्रोमा प्रस्तुत करता है, वो रंगों की शुद्धता प्रस्तुत करता है क्रोमा, ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। और दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न में पूछा गया है बार प्रस्तुत करता है। तो यानी बार क्या प्रस्तुत करता है दोस्तों, तो बार समुद्र तल पर हवा का औसत दबाव प्रस्तुत करता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। और दोस्तों 14वां प्रश्न में पूछा गया है निम्नांकित उपकरणों में मृदा नमी मापने का यंत्र है। तो जैसा कि दोस्तों टेंसियोमीटर जो होता है वो मृदा का नमी मापने का यंत्र होता है। और दोस्तों और 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। और इस प्रश्न में पूछा गया है किसी मृदा का स्थूल घनत्व 1.52 ग्राम सेंटीक्यूब है एवं कण घनत्व 2.63 ग्राम सेंटीक्यूब है, तो उस मृदा का सरंध्रता क्या होगी। तो दोस्तों इसका एक सूत्र होता है BD अपॉन PD इंटू 100। दोस्तों इसका जो BD होता है वो होता है बल्क डेंसिटी, यानी ये 1.25 है, 1.52 है, और PD जो है इसका 2.63 है। तो अगर इस सूत्र के अनुसार आप इसको रखकर बनाएंगे तो इसका सही उत्तर आ जाएगा। और दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न पूछा गया है मृदा संरचना की इकाई जिसमें कणपुंजों का क्षैतिज अक्ष ऊर्ध्वाधर अक्ष की अपेक्षा अधिक विकसित होता है, इस प्रकार की मृदा संरचना को जानते हैं। दोस्तों इस प्रकार की मृदा संरचना को प्लेटी संरचना के नाम से जानते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। और दोस्तों
17वां प्रश्न में पूछा गया है मृदा नमूना एकत्रित किया जाता है। तो दोस्तों मृदा नमूना सदैव प्लास्टिक थैले में एकत्रित किया जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। और 18वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न में पूछा गया है मृदा सर्वेक्षण के कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों मृदा सर्वेक्षण के जो प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार के मृदा सर्वेक्षण होते हैं। और दोस्तों 19 नंबर प्रश्न में पूछा गया है मृदा अम्लीय होने का एक कारण क्या है। तो दोस्तों सिंपल बात है, अगर मृदा का पैतृक पदार्थ अम्लीय होगा तभी मृदा अम्लीय होगा, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी अम्लीय पैतृक पदार्थ के द्वारा मृदा अम्लीय हो जाता है। और दोस्तों आगे पूछा गया है अधिक पीएच वाली मृदाओं की सामान्यतः कमी पाई जाती है, यानी अधिक पीएच वाली मृदाओं में सामान्यतः किस चीज़ की कमी पाई जाती है। तो दोस्तों कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी पाई जाती है। जिस मृदाओं में पीएच अधिक होती है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी पाई जाती है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। और 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और इस प्रश्न में पूछा गया है मृदा में कार्बनिक पदार्थ अधिक होने पर निम्न रंग प्रदान करती है। तो दोस्तों जब मृदा का कार्बनिक पदार्थ बढ़ जाता है तो मृदा का रंग गहरा भूरा या काला रंग का हो जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। और 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और इस प्रश्न में पूछा गया है मृदा के कणों का आकार क्या होता है। तो दोस्तों मृदा का कणों का मृतिका के कणों का आकार जो होता है वो 0.002 मिलीमीटर से कम, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। और अगला प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। और अगला प्रश्न में पूछा गया है उत्तर भारतीय मैदानी क्षेत्रों की प्रमुख मृदा है। दोस्तों उत्तर भारतीय मैदानी क्षेत्रों की प्रमुख मृदा जो है वो जलोढ़ मृदा है, इसलिए इसका सही ऑप्शन उत्तर सी होगा। और अगला प्रश्न को देखते हैं निम्नलिखित प्रदेशों में कार्बनिक खेती अपनाने वाला भारत का प्रथम राज्य घोषित किया गया है। तो दोस्तों जो सिक्किम राज्य है भारत का वो सबसे पहले कार्बनिक खेती को पूर्णतः अपनाया था, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। और दोस्तों 25वां प्रश्न को देखते हैं। और इस प्रश्न में पूछा गया भारत की मृदाओं में सामान्यतः कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। तो दोस्तों 0.5% से कम कार्बनिक पदार्थ भारतीय मृदाओं में पाया जाता है। और दोस्तों 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और इस प्रश्न में पूछा गया है कार्बनिक पदार्थ बराबर ऑर्गेनिक कार्बन गुना 1.724 को कहते हैं। तो दोस्तों इसको बेमलेन फैक्टर कहते हैं, ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। और दोस्तों आगे देखते हैं। और आगे पूछा जा रहा है निम्नलिखित फसलों में उपयुक्त पीएच के आधार पर सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी जो कपास का जो पीएच है ये सही नहीं है। और आगे देखते हैं। और आगे पूछा गया है अधिकांश फसलों को इष्टतम विकास के लिए खाली स्थान के बाद पीएच रेंज की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों इसको हम लोग ऑप्शन सी से भर देंगे, यानी 6.5 से 7 जो पीएच की मृदाएं होती है वो फसलों की वृद्धि एवं बढ़वार के लिए उचित माना जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। और आगे देखते हैं दोस्तों। और आगे पूछा गया है ग्रेनाइट प्रकार की चट्टान है। तो ग्रेनाइट जो होता है वो आग्नेय चट्टान होता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। और आगे देखते हैं। और आगे पूछा गया है मृदा गहराई बढ़ाने पर स्थूल घनत्व का स्तर बढ़ जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। और आगे देखते हैं दोस्तों मृदा कलिल निम्न घटनाओं को प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों सुगम्यता, असंजन एवं संसंजन एवं पूर्णन, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी 31 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। और दोस्तों आगे देखते हैं। और आगे पूछा गया है माइका यानी अपरक, और उसके बाद खाली स्थान प्रकार का मृतिका खनिज है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 2:1, और इसका बी ऑप्शन सही होगा। और दोस्तों आगे देखते हैं। और 33 नंबर प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है दोस्तों। 33 नंबर प्रश्न में पूछा कि निम्नलिखित मृतिका खनिजों में कौन हाइड्रोजन बंध से बंधे होते हैं। तो दोस्तों केओलिनाइट जो होता है वो हाइड्रोजन बंध से बंधे होते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। और 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं। मृदा में लाल रंग होता है तो हेमेटाइट के कारण मृदा में लाल रंग होता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। और आगे देखते हैं विश्व की मृदाओं में कुल कितने मृदा गण पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी 12 गण पाए जाते हैं। और आगे पूछा जा रहा है खादर मृदा को यह भी कहा जाता है। तो दोस्तों खादर मृदा को बलुई दोमट मृदा भी कहा जा सकता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। और आगे पूछा गया है उत्तर प्रदेश में कौन सी मृदा अधिकतम क्षेत्रफल में पाई जाती है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मृदा सबसे अधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। और आगे पूछा गया है काली
मृदाओं में दरार आने के लिए कौन सा मृतिका खनिज जिम्मेदार होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी मोंटमोरिलोनाइट। और आगे देखते हैं, और आगे का प्रश्न पूछा गया है विद्युत चालकता को मापने में इकाई प्रयुक्त होती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होता है ऑप्शन डी यानी ए एवं बी दोनों। ठीक है, और आगे देखते हैं, और आगे क्या पूछा जा रहा है दोस्तों? आगे पूछा गया है उत्तर प्रदेश में कौन सी मृदा अधिकतम, सॉरी ये मतलब वही पेज जो है दो बार आ चुका है, तो इसको आगे बढ़ा देते हैं। और यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं क्वेश्चन, और आगे देखते हैं क्योंकि ये पुराना मतलब जो ऊपर वाला पेज है इसको दो बार कैप्चर कर लिया गया है। ठीक है, और आगे का प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है दोस्तों 40 नंबर का प्रश्न। विद्युत चालकता मीटर मापता है तो दोस्तों मृदा के कुल लवण एवं मृदा में घुलनशील लवण यानी दोनों को मापता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों। और 41 नंबर प्रश्न में पूछा गया है जब मृदा कणाकार वर्ग में 45% से अधिक मृतिका पाई जाती है तब उस वर्ग को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? सैंडी क्ले कहते हैं, उसको सैंडी क्ले कहते हैं। और आगे देखते हैं, और आगे पूछा गया है ISSS के अनुसार बालू के महीन कणों का आकार क्या होता है दोस्तों? तो 2 से 0.2 mm होता है। और आगे देखते हैं, और आगे पूछा गया है निम्नलिखित में संरचनात्मक तत्व है। तो दोस्तों संरचनात्मक तत्व जो है इसमें ओ है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। और आगे पूछा गया है दोस्तों सोलम बना होता है। तो दोस्तों सोलम A+B संस्तर का बना होता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। और आगे का प्रश्न देखते हैं, आगे का प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित मृदाओं में से किसकी उभय प्रतिरोधी क्षमता अधिक होती है? तो दोस्तों चिकनी मिट्टी का उभय प्रतिरोधी क्षमता अधिक होती है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। और आगे का प्रश्न में पूछा गया है दोस्तों निम्नलिखित में से एक मृदा निर्माणकारी कारक नहीं है। तो दोस्तों इसमें जो स्थलाकृति है ये मृदा निर्माणकारी कारक नहीं है। ठीक है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। और आगे के प्रश्न में पूछा गया है दोस्तों प्राप्य जल खाली स्थान के माध्यम में पाया जाता है। तो दोस्तों प्राप्य जल क्षेत्र क्षमता से मुरझान बिंदु। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। और आगे का प्रश्न में पूछा गया है केओलिनाइट मृतिका खनिज बना होता है। तो दोस्तों केओलिनाइट मृतिका खनिज एक परत सिलिका प्लस एक परत एल्यूमिनियम का बना होता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। और दोस्तों आगे के प्रश्न में पूछा गया है 49 नंबर प्रश्न में पूछा गया है दोस्तों किस मृदा में बेड रॉक अनुपस्थित होता है? तो दोस्तों जलोढ़ मृदा में बेड रॉक अनुपस्थित होता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। और अगला और 50वां प्रश्न में दोस्तों पूछा जा रहा है निम्नांकित में एक मृदा वर्गीकरण करने की सबसे छोटी इकाई है। तो दोस्तों मृदा का जो श्रेणी होता है यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि सबसे छोटी इकाई मृदा श्रेणी होता है, या इसे इंग्लिश में सोयल सीरीज कहते हैं। ठीक है, और आगे का प्रश्न देखते हैं दोस्तों। और आगे और 51 नंबर प्रश्न में पूछा गया है निम्न तत्वों की काली मृदा में कमी पाई जाती है। तो दोस्तों काली मृदा में नाइट्रोजन की यानी जिसे इंग्लिश में नाइट्रोजन कहते हैं, नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है काली मृदा में, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। और दोस्तों आगे का प्रश्न देख लेते हैं। और आगे प्रश्न में पूछा गया है आधुनिक मृदा विज्ञान के जनक। तो दोस्तों आधुनिक मृदा विज्ञान के जनक वीवी डोकुचेवा को माना जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। और आगे का प्रश्न भी देख लेते हैं। और आगे का प्रश्न में पूछा गया है कृषि रासायनिकी के जनक कौन है? तो दोस्तों जेबी लिबिक जो है वो कृषि रासायनिकी के जनक माने जाते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। और आगे का 54 नंबर प्रश्न देखते हैं। और 54 नंबर प्रश्न में पूछा गया है मृदा रचना विज्ञान के अनुसार मृदा क्या है? तो दोस्तों मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। और आगे देखते हैं दोस्तों। और आगे का प्रश्न में पूछा गया है मृदा की उदग्र काट को क्या कहा जाता है? दोस्तों वर्टिकल सेक्शन ऑफ सोइल इज कॉल्ड एज सोइल प्रोफाइल, यानी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी मृदा परिच्छेदिका कहलाता है मृदा की उदग्र काट। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। और आगे पूछा गया है निम्न में से एक मृदा अवयव नहीं है। तो दोस्तों मृदा अवयव कौन नहीं है? कार्बनिक पदार्थ मृदा अवयव है, खनिज पदार्थ भी है और जल भी है। तो जो जलवायु होता है वो मृदा अवयव नहीं होता है, इसलिए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। और अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है दोस्तों मृदा परिच्छेदिका के संस्करणों का सही क्रम क्या है? तो दोस्तों मृदा परिच्छेदिका का जो सही संस्करणों का जो सही क्रम है वो ऑप्शन डी वाला सही उत्तर होगा, क्योंकि सबसे पहले ओ होता है, उसके बाद ए होता है, उसके बाद ई, बी, सी तथा आर सबसे लास्ट में होता है, इसलिए सही उत्तर होगा इसका डी। और अगला और 58वां प्रश्न में पूछा गया है दोस्तों ये संस्तर
मुख्यतः पाया जाता है। तो दोस्तों जो ए संस्तर होता है वो सरफेस सोइल पे पाया जाता है, यानी सतही मृदा में, मृदा के सबसे ऊपर पाया जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। और आगे और 59वां प्रश्न दोस्तों क्या पूछ रहा है, मृदा में औसत सिलिकॉन की प्रतिशत होता है। तो दोस्तों मृदा में औसत सिलिकॉन का प्रतिशत होता है वो 27% होता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। और दोस्तों अगला प्रश्न ये बात को पूछ रहा है और लास्ट प्रश्न है ये हम लोग का क्वेश्चन का, पार्श्वीकरण प्रक्रिया में मृदा में संचित होता है। दोस्तों क्या संचित होता है, सिलिका संचित होता है, इसलिए 60वां प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। और हर दिन जब जब परीक्षा होता है, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर का हो, थर्ड सेमेस्टर का हो, फिफ्थ सेमेस्टर का हो, सभी परीक्षाओं का आंसर की इस चैनल पर आते रहता है। और अगर आप भी चाहते हैं कि आगे आने वाले परीक्षा का आंसर की हमें समय से मिल जाए तो आप इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें। और इस चैनल पर MCQ जो क्वेश्चंस होते हैं उसको भी अपलोड किया जाता है, ताकि आप लोग उस क्वेश्चन को पढ़कर परीक्षा में सही तरह से परीक्षा को दे सकें। दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।